नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, मैं अभिषेक मिश्रा आज आप सभी लोगों का हमारे दृढ़ संकल्प पर आज की इस नई एनसीईआरटी की क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 की एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6। हमारे आज के इस चैप्टर का नाम है भक्ति सूफी परंपराएं। एंड इस चैप्टर में हम डिस्कस कर रहे हैं 8वीं से लेकर के 18वीं सदी के बीच में धर्म के क्षेत्र में हुए बदलावों के बारे में। देखो, परिवर्तन संसार का नियम है। हर क्षेत्र में समय समय पर परिवर्तन होते ही रहते हैं। जैसे कि आप देखोगे, संविधान में कई सारे बदलाव अभी तक हो चुके हैं, समाज में कई सारे बदलाव होते रहते हैं, आपका मोबाइल फोन भी समय समय पर अपडेट होता है। इसी तरह से 8वीं से लेकर के 18वीं सदी के बीच में जो धार्मिक विश्वास थे उनमें क्या बदलाव हुए, इसके ऊपर आधारित है ये पूरा चैप्टर। एंड इन धार्मिक विश्वासों में हुए बदलावों के ऊपर इस चैप्टर के ऑलरेडी मैं आप सभी लोगों के लिए 4 वीडियो लेकर के आ चुका हूं। और ये वीडियो इस चैप्टर का 5वां पार्ट है। पार्ट 1 और 2 में हमने देखा था कि सनातन धर्म के अंदर क्या क्या परिवर्तन हुए। पार्ट 2 एंड 3 और पार्ट 4 में हमने डिस्कस किया कि आपका जो इस्लाम धर्म है, इस्लाम धर्म के अंदर कौन कौन से परिवर्तन हुए, जिनको अभी हम रिवाइज करेंगे और फिर उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। पार्ट 5 में आज हम डिस्कस करेंगे सूफीवाद के बारे में, या फिर हम यूं कहें कि सूफी सिलसिलों के बारे में डिस्कस करेंगे, जिनमें हम सबसे महत्वपूर्ण है चिश्ती सिलसिला, जिसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इससे पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कर लीजिएगा। अगर आप लोगों ने इससे पहले आए हुए पार्ट 1 से लेकर के 4 के वीडियोस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने आपको पूरी प्लेलिस्ट दे दी है, जिसमें आप जाकर के सारे वीडियोस को बिल्कुल फ्री में देख सकते हैं। और हां, जिन लोगों को एनसीईआरटी के नोट्स लेने हैं, नोट्स की लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। साथ ही साथ हमने अपना व्हाट्सएप नंबर भी दिया है, जिस पर मैसेज करके आप हमसे एनसीईआरटी के नोट्स प्राप्त कर सकते हो। यह हमारा व्हाट्सएप नंबर है, जिस पर मैसेज करके आप हमसे एनसीईआरटी के नोट्स प्राप्त कर सकते हो। बट याद रखना, नोट्स के लिए आपको थोड़ा सा पेमेंट करना होगा। चलिए इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पार्ट 1 से लेकर के 4 तक के बीच में हमने क्या क्या पढ़ा। जिसमें पार्ट 1 में हमने सबसे पहले ही देखा कि जितने भी परिवर्तन हुए इनके बारे में हमको जानकारियां कहां से प्राप्त होती हैं। इन 3 बिंदुओं की मदद से हमने पार्ट 1 में यह समझा कि हमें अभी तक हमने जितने भी परिवर्तन देखे हैं संसार में धर्म के क्षेत्र में हुए इन सभी परिवर्तनों के बारे में हमको जानकारी कहां से और कैसे प्राप्त होती है। पार्ट 1 में ही हमने ये भी डिस्कस किया कि जो भी धार्मिक विश्वासों और आचरणों में बदलाव हुए, जो आज हमारे सामने बनकर के प्रस्तुत हैं, जैसे कि भैया मंदिर में जाते तो उसके लिए अलग नियम है, हम पूजा पाठ करते तो उसके लिए एक अलग पूजा पद्धति है। तो इन सभी पद्धतियों का, इन सभी आचरणों का, इन सभी विचारों का बनना, कैसे ये सारे विचार बने, कैसे ये आचरण बने, इनके बारे में हमने यहां पर डिस्कस किया। जिसमें हमने ये भी देखा कि आज के टाइम पर जो पूजा प्रणाली हम फॉलो करते हैं, इस पूजा प्रणाली का निर्माण कैसे हुआ। जब इन सभी पूजा प्रणालियों का निर्माण हो रहा था, तब आप देखोगे 2 परंपराएं थी, महान और लघु परंपराएं। इनके बारे में भी हमने डिस्कस किया। इन परंपराओं का समन्वय कैसे किया गया, यह भी हमने देखा। हमने ये भी देखा कि जैसे आप देखोगे, स्टार्टिंग में आपकी वैदिक पूजा पद्धति थी, फिर आपकी पौराणिक पूजा पद्धति मिलती है, फिर आपकी एक और आगे तांत्रिक पूजा पद्धति। हमने देखा कि जब इतनी सारी पद्धतियां समाज में थी तो इन सभी के अंदर अंतर क्या था, यानी कि भेद क्या था, एंड इन सभी के बीच में क्या संघर्ष होते थे या नहीं होते। संघर्ष यानी कि लड़ाइयां या फिर विवाद होते थे या नहीं होते थे, और अगर संघर्ष होते थे तो वो कैसे संघर्ष थे। इस चीज को हमने पार्ट 1 में यहां तक डिस्कस कर लिया था। पार्ट 2 में हमने यहां पर देखा उपासना की कविताएं, प्रारंभिक भक्ति परंपरा। यहां पर हमने प्रारंभिक भक्ति परंपरा के बारे में डिस्कस किया। आपने भी कई सारे संतों के बारे में जानकारी प्राप्त की होगी कि भैया उस टाइम पर वीर से परंपरा आई थी। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो अलवार और नैनार संत आए थे, कई सारे संतों का उदय हुआ था। तो इन संतों का उदय कैसे हुआ, किस प्रकार से प्रारंभिक भक्ति परंपरा आगे बढ़ी, इन संतों के बारे में भी हमने जानकारी प्राप्त की कि भाई ये अलवार और नैनार संत कौन थे, इन्होंने क्या क्या काम किए, जाति के प्रति इनका दृष्टिकोण कैसा था, इसके अंदर स्त्रियों का आना था या नहीं था। जैसे आप देखो बौद्ध धर्म, जैन धर्म, उसमें बौद्ध धर्म में स्टार्टिंग में स्त्रियां नहीं आ सकती थी, तो इनका स्त्रियों के प्रति कैसा दृष्टिकोण था, यह भी हमने यहां पर देखा। इसके बाद में इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है नलैरा दिव्य प्रबंधम, इसके बारे में भी हमने जानकारियां प्राप्त की। ठीक है, फिर हमने देखा कि भैया इनका राज्यों के साथ में संबंध कैसा था, तो हमको पता चला कि राज्यों के साथ में इनका संबंध बहुत ही अच्छा था। इतना अच्छा था कि राजाओं ने इनके समर्थन में इतने बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण करवाया, इस प्रकार की प्रतिमाओं का निर्माण करवाया गया, जो कि आज भी हम सभी लोग देखते हैं। इस प्रकार की भगवान शंकर की नटराज रूप की जो मूर्ति है, इस प्रकार की मूर्ति की ही हर जगह पर पूजा होती है। तो इनका तो काफी सपोर्ट
रिपोर्ट हुआ था। इसके बाद में हम आगे बढ़ते तो हमने पार्ट 2 में ही डिस्कस किया कर्नाटक की वीरशैव परंपरा के बारे में। कर्नाटक की वीरशैव परंपरा ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इससे कई बार प्रश्न आते रहते हैं। इसको भी हमने यहां पर डिस्कस किया, जिसमें हमने लिंगायत और वीरशैव इनके बारे में जानकारियां प्राप्त की। जिन लोगों ने इसका वीडियो नहीं देखा है देख लीजिएगा, पार्ट 2 में हमने ये डिस्कस किया है, ठीक है। और हमने फिर यहां पर यह भी देखा कि भैया उत्तरी भारत में क्या चल रहा था। देखो जब कर्नाटक में वीरशैव परंपरा चल रही थी, आपके तमिलनाडु साइड में अगर आप देखो तो अलवार और नयनार संतों का उदय हुआ। इसी टाइम पर आपके उत्तरी भारत में क्या हो रहा था, यहां पर हमने देखा कि नाथपंथी, सिद्ध और योगी परंपराओं का उदय हुआ था, बट ये पॉपुलर नहीं हो पाए क्योंकि यहां पर राजपूतों का साम्राज्य था और राजपूतों का समर्थन ब्राह्मणों को काफी प्राप्त था। क्योंकि राजपूतों का समर्थन ब्राह्मणों को प्राप्त था, इस वजह से इस इलाके में जो अन्य धार्मिक परंपराएं जगी उनको अधिक समर्थन नहीं मिल पाया, जैसे कि नाथपंथी हो गए, सिद्ध हो गए और योगी लोग गए, जिनके बारे में हमने यहां पर काफी अच्छे तरीके से डिस्कस किया था। पार्ट 3 आपका स्टार्ट होता है यहां से। यहां पर हमने देखा कि सबसे पहले इस्लाम धर्म कैसे आया, ये आगे कैसे बढ़ा, एंड इसके बारे में हमने बहुत सारी जानकारियां प्राप्त की। जैसे कि आप देखोगे तो 7वीं शताब्दी में इस्लाम के उद्भव के बाद में ये मतलब काफी बड़े क्षेत्र में फैलना शुरू हो गया था। इसके बाद में क्या हुआ, यहां का एक सेनापति था जिसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। ये अरब का सेनापति था, इसने पहले सिंध को विजित किया और खलीफा के नेतृत्व में मिला लिया। फिर तुर्क आए और अफगान आए, इन्होंने दिल्ली सल्तनत की नींव रखी। नींव रखने के बाद में धीरे धीरे दिल्ली सल्तनत की सीमा का प्रसार होने लगा। यहां पर बेसिकली हमने ये डिस्कस किया कि भाई इस्लाम धर्म जो है ये भारत में आने के बाद में कितना पॉपुलर हुआ एंड कहां कहां तक गया, इसकी जो सीमाएं थी वो कैसे यहां पर बढ़ी। हमने यहां पर यह भी देखा, आपने कई बार सुना होगा शरिया का नियम जो ये बहुत ही खराब होता है, कई बार इसे सुनने को मिलता है, क्योंकि अभी के टाइम पर अगर आप देखोगे तो जो आपका अफगानिस्तान है वहां पर शरिया का कानून मनवाया जा रहा है, और शरिया का कानून मनवाया जा रहा है, इस वजह से कई सारे ऐसी चीजें आपको देखने को मिले जो कि नहीं होनी चाहिए। जैसे कि महिलाओं का जो योगदान है वो बिल्कुल जीरो कर दिया गया है, केवल उनको मतलब घर में रहने के लिए एक तरीके से कैद कर दिया गया, आप ऐसा कह सकते हो। आप कहोगे क्यों, एक एग्जांपल दीजिएगा। तो अगर आप आज के टाइम पर अफगानिस्तान में देखोगे तो महिलाओं को तो छोड़ ही दो, ठीक है, महिलाओं को हम छोड़ देते हैं, जो दुकानों में स्टैचू लगाए जाते हैं, कपड़ों की दुकानों में महिलाओं के स्टैचू आपने लगे देखे होंगे, व्हाइट कलर के होते हैं, कपड़े पहनाकर उनको रख दिया जाता है एक साइड में, उनके लिए भी कह दिया गया है कि उनका चेहरा ढका होना चाहिए। जिनका चेहरा ढका नहीं मिलेगा, सर कलम उन पुतलों का भी कर दिया जाएगा। कई सारे पुतलों का, स्टैचुओं का सर कलम कर दिया गया, कई सारे स्टैचू बिल्कुल मुंह में नकाब बांध के वहां पर रखा जाता है, इस प्रकार से देखने को मिलता है, ठीक है। तो शरिया के कानून के बारे में हमने यहां पर बहुत ही अच्छी तरीके से डिस्कस किया। इस शरिया के कानून में लगभग 10 मिनट चला गया था, 10 मिनट में पूरा इसको डिस्कस किया। जिन लोगों ने नहीं देखा है पार्ट 3 में जाकर के देख लीजिएगा। एंड पार्ट 3 में ही हमने देखा जब हमारे भारत में इस्लाम लोक प्रचलन में चलने लगा, यानी कि आम जनता के बीच में फैला, तो इस्लाम में कौन कौन सी बातें मानना जरूरी थी, जो कि आपको ये 5 बातें देखने को मिलती है। इसके अलावा इस्लाम धर्म में क्या क्या चीजें थी, इनको हमने यहां पर डिस्कस किया। और इसी के साथ में आगे बढ़े, हमने यहां पर यह भी देखा कि इस्लाम धर्म के पास में अपना कोई स्थापत्य नहीं था, या फिर आप कह सकते हो आर्किटेक्चर नहीं था। तो ये जहां कहीं भी गए वहां के आर्किटेक्चर को, या फिर आप कह सकते हो वहां की स्थापत्य कला को इन्होंने फॉलो किया, कॉपी किया, और वहां पर वैसे ही प्रकार की मस्जिद बनाई। जैसे कि दिल्ली की जामा मस्जिद ये है, कश्मीर की जामा मस्जिद ये है, और आपको केरल की जामा मस्जिद ये देखने को मिलती है, जुमा मस्जिद, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको अंतर देखने को मिलता है। आगे बढ़ती इसी के साथ में हम इसको काफी अच्छे ढंग से डिस्कस कर चुके हैं। समुदायों के नाम, जैसे आप देखते हो इस आज के टाइम पर हम जैसे भारत के बाहर कहीं भी जाते तो हमारे नाम अलग अलग होते हैं, जैसे कि एक ही नाम लिया जाता है हमारे लिए कि भाई भारतीय हैं ये, ठीक है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कुछ भी नहीं देखा जाता है कि भैया एक भारतीय आ रहा है। इसी तरह से आज के टाइम पर जैसे लोग मुसलमानों के लिए मुसलमान शब्द का प्रयोग करते हैं, इस्लाम को फॉलो करते हैं, ठीक है। जो सनातन धर्म को फॉलो करते हैं उनके लिए हम हिंदू शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो उस टाइम पर क्या होता था, इसको हमने यहां पर डिस्कस किया, ठीक है। एक शब्द है मलेच्छ, इसका काफी प्रयोग किया गया मलेच्छ शब्द का। ये जो बाहर से आने वाले लोग थे, ऐसे लोग जो वर्ण नियमों को फॉलो नहीं करते थे, जो ऐसी भाषाएं बोलते थे जिनका जन्म संस्कृत से नहीं हुआ, उन लोगों को मलेच्छ कहकर बुलाया जाता, जिसके बारे में हमने यहां पर पार्ट 3 में डिस्कस किया। पार्ट 4 में हमने सूफी मत का विकास कैसे हुआ इस चीज को डिस्कस किया। काफी इंपॉर्टेंट है, सूफी किसे कहते हैं, काफी लोगों को कंफ्यूजन रहता है, तो इसको भी हमने डिस्कस किया था पार्ट 4 में। खानका और सिलसिला के बारे में जानकारियां प्राप्त की, सूफीवाद और तसव्वुफ के बारे में जानकारी प्राप्त की, ये काफी इंपॉर्टेंट है।
इन सिलसिलों के नाम कैसे रखे गए। जैसे आपने कई बार सुना होगा सूफी सिलसिले, जिनमें आपको देखने को मिलते हैं, एक चिश्ती सिलसिला है, एक आपको और भी कई सारे सिलसिलों के नाम देखने को मिलते हैं, जिनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। इन सिलसिलों के नाम कैसे रखे गए ये हमने यहाँ पर पार्ट 4 में डिस्कस कर लिया है। खानकाह के बाहर क्या होता था, खानकाह जैसे कि एक प्रकार का स्कूल होता था, उसके बाहर का इलाका, उसके बाहर का अर्थ यहाँ पर यह है जो सूफी लोग हैं वो दो प्रकार के होते थे, ठीक है। एक को कहा गया बेसरिया, एक को कहा गया बासरिया, ठीक है। तो बेसरिया लोग जो ही खानकाह के बाहर रहते थे, यानी कि खानकाह से इनको कोई मतलब नहीं था, जिनके बारे में हमने डिस्कस किया। और बासरिया लोग ये सरिया को फॉलो करते थे, उन लोगों को कहा गया, ठीक है। तो दो प्रकार के सूफी लोग भी होते थे, जिनके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की पार्ट 4 में। आपका पार्ट 5 स्टार्ट होता है उपमहाद्वीप में चिश्ती सिलसिला आते हैं। हमारे भारतीय उपमहाद्वीप में जो चिश्ती लोग आए, इनके जो सिलसिले शुरू हुए, इनके बारे में अब हम जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। तो कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाइएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि मैं बार बार नहीं कहता हूं, टॉपिक को एक बार स्टार्ट कर दूंगा तो एंड में ही कहूंगा, ठीक है, बीच में नहीं कहूंगा। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। और एक एक टॉपिक आप आराम से समझते चलिएगा, जो भी आपको समझ में नहीं आए कमेंट बॉक्स में डाल देना। इसका छठा पार्ट जब आएगा तो उस पार्ट में हम टॉपिक को एक्सप्लेन कर देंगे। हाँ, एक टॉपिक रह गया था जिसको हम अच्छे ढंग से एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, थोड़ा सा रॉन्ग हो गया था, जो हम आपको बता दें। पार्ट 4 में हमने यहां पर आपको समझाया था कि सिलसिलों के नाम कैसे रखें, जिसमें हमने ये देखा है जितने भी सिलसिलों के नाम रखे गए हैं, उन सिलसिलों में हमने बताया ज्यादातर सूफी वंश उन्हें स्थापित करने वाले लोगों के नाम पर पड़े, या फिर जहां से वो सूफी वंश शुरू हुआ वहां से, यानी कि स्थान के नाम पर, या फिर जिसने शुरू किया उसके नाम पर। जिसमें आपको ये एक एग्जाम्पल में हमने कहा, आपने देखा चिश्ती सिलसिला, ठीक है। चिश्ती सिलसिला के बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। तो चिश्ती सिलसिला में यहां पर बिस्ती नाम का प्रयोग किया गया, बिस्ती नाम। चिश्ती सिलसिला है तो ये गलत यहां पर कह गए थे, यहां पर होगा चिश्ती, ठीक है। क्या होगा? चिश्ती। चिश्ती नाम जो है, ठीक है, चिश्ती नाम अफगानिस्तान के चिश्ती शहर से लिया गया है, ठीक है। और इस प्रकार से चिश्ती सिलसिला नाम इसका रखा गया। यहां पर क्या होगा? यहां पर चिश्ती नाम होगा, ठीक है। एक बार हम पूरा फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं। यहां पर प्रश्न है कि जितने भी सिलसिले खड़े हुए, फिर जितने भी सिलसिले आगे आए, ठीक है, इन सिलसिलों के नाम कैसे रखे गए, इनका नाम कैसे पड़ा, ठीक है। तो सिलसिलों के नाम दो प्रकार से रखे जाते थे। एक तो या फिर आप रख सकते हो जिस व्यक्ति ने सिलसिले को शुरू किया उसके नाम पर, सूफी वंश के नाम पर, ठीक है। या फिर आप रख सकते हो जहां से सूफी सिलसिला शुरू हुआ उस स्थान के नाम पर, जैसे कि कादरी सिलसिला, ठीक है, ये अब्दुल कादिर जिलानी के नाम पर रखा गया, ठीक है। और एक आपको मिलता है चिश्ती सिलसिला। क्या है? चिश्ती सिलसिला। अब जो चिश्ती सिलसिला है ये अफगानिस्तान के चिश्ती शहर के नाम पर पड़ा है, ठीक है। तो ये आप याद रखना, यहां पर चिश्ती होगा, हम बाद में पीडीएफ में करेक्शन कर देंगे, बट हमने यहां पर गलत इसलिए भी रखा क्योंकि अगर हम इसको करेक्शन कर देते तो जो लोग नया वीडियो देख रहे हैं, जो लोग नए आए हैं, वो इस चीज को समझ नहीं पाते, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आप देख रहे हैं चिश्ती सिलसिला, उपमहाद्वीप में चिश्ती सिलसिला। अब इसको यहां से समझते हुए आगे बढ़ते हैं। देखो 12वीं शताब्दी के अंत में आते आते क्या हुआ, भारत में आने वाले जो सूफी समुदाय थे उनमें आपको चिश्ती सबसे अधिक प्रभावशाली लगते हैं। क्या कहा जा रहा है? कहने का अर्थ यहां पर 12वीं शताब्दी यानी कि 1100 से लेकर के 1200 के बीच की यहां पर बात कही जा रही है, ठीक है। 1100 से लेकर के 1200 के बीच की बात कही जा रही है। इस टाइम पीरियड में भारत में जितने भी सूफी समुदाय आए, उन सभी सूफी समुदाय में जो चिश्ती समुदाय के लोग थे, ठीक है, ये सबसे अधिक प्रभावशाली रहे। अब आप कहोगे ऐसा क्यों? तो इसका कारण यह था कि उन्होंने न केवल अपने आप को स्थानीय परिवेश में अच्छी तरह से ढाला, अपितु भारतीय भक्ति परंपरा की कई सारी विशिष्टताओं को भी अपनाया। यानी कि देखो आपको ये देखने को मिलता है कि समाज में कई सारे लोग होते हैं, लेकिन उनमें कोई एक व्यक्ति ऐसा होता है जो सबसे पॉपुलर होता है, ठीक है। इसी तरह से अब हमारे भारत देश में 12वीं शताब्दी के अंत में कई सारे सूफी समुदाय आए, 12वीं शताब्दी तक आए, उसके बाद में भी आए, ठीक है। लेकिन 12वीं शताब्दी के अंत में भारत में आने वाले जितने भी सूफी समुदाय थे उनमें चिश्ती समुदाय के जो लोग थे ये सबसे अधिक प्रभावशाली रहे। प्रश्न उठता है कि क्यों रहे? तो इसका आंसर यह है कि जब यहां पर आए तो इन्होंने सबसे पहला काम यह किया कि अपने आप को स्थानीय परिवेश में ढाल दिया, यानी कि जैसे स्थानीय लोग रहते थे उनके साथ में घुल मिल गए, ठीक है, उनके साथ में घुल मिल गए। जैसे कि भैया आप गए स्कूल में, ठीक है, हिंदी मीडियम स्कूल है और आप हिंदी मीडियम में बात करने लगे, आप उनके साथ में घुल मिल गए, ठीक है। आप इंग्लिश मीडियम स्कूल में गए, आप वहां पर इंग्लिश में बात करने लगे, ठीक है। आप संस्कृत बोलने वाले स्कूल में गए, आप संस्कृत में बात करने लगे, तो आप थोड़ा सा उनसे कनेक्टेड महसूस करोगे और वहां के लोग जो है वो भी आपसे कनेक्टेड महसूस करेंगे। ऐसा ही इन्होंने क्या किया, अपने आप को स्थानीय परिवेश में अच्छी तरह से ढाला, ठीक है। दूसरा काम इन्होंने क्या किया,
दूसरा काम इन्होंने किया, यहाँ की कई सारी विशिष्टताओं को अपना लिया, यानी कि यहाँ की जो भी परंपराएं थी उन परंपराओं में से कुछ परंपराओं को अपना लिया कि भैया ये परंपराएं इस धर्म की अच्छी हैं, ये यहाँ के रहने वाले लोगों की परंपरा अच्छी है, इस परंपरा को हम भी अपनाएंगे। तो यहाँ के लोगों ने सोचा कि भाई ये हमारी तरह ही है, इसलिए ये काफी अधिक प्रभावशाली रहे। अब आइए इनके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि आखिरकार जो चिश्ती सिलसिला थे ये पॉपुलर हुए, इन्होंने कौन कौन सी परंपराओं को अपनाया, का जीवन कैसा रहा। ठीक है, इनके बारे में चिश्ती खानकाह में जीवन कैसा है। तो खानकाह जो है बेसिक रूप से सामाजिक जीवन का केंद्र बिंदु था। ठीक है, यानी कि सामाजिक लोग वहां पर आ जा सकते थे, सामाजिक जीवन का केंद्र बिंदु था, आप ऐसा कह सकते हो। शेख निजामुद्दीन औलिया 14वीं शताब्दी की 14वीं शताब्दी, हाँ ये 14वीं शताब्दी में थे शेख निजामुद्दीन औलिया। इनकी खानकाह दिल्ली शहर की बाहरी सीमा, एक मिनट, इनकी खानकाह, हाँ इनकी जो खानकाह थी ये दिल्ली शहर की बाहरी सीमा पर यमुना नदी के किनारे गियासपुर में था। कहने का अर्थ यहाँ पर ये है कि भैया जो शेख निजामुद्दीन औलिया जी हैं इनकी अगर आप खानकाह देखोगे तो कहाँ पर है, दिल्ली शहर की जो बाहरी सीमा है जहाँ पर आपको गियासपुर देखने को मिलता है यमुना नदी के किनारे, यहाँ पर देखने को मिलती है कि इनकी शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह। ठीक है, मतलब खानकाह यहां पर आपको देखने को मिलती है। यहां कई छोटे छोटे कमरे और एक बड़ा हॉल, ये एक एग्जाम्पल के रूप में लिया जा रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में लिया जा रहा है। जहां पर इनकी खानकाह है तो इनकी खानकाह में कई छोटे छोटे कमरे और एक बड़ा हॉल जिसको नाम दिया गया था जमात खाना, ये थी। ठीक है, यहां पर सहबासी, जो जमात खाना है, जमात खाना में सहबासी और अतिथि रहते थे और उपासना करते थे। अब आपके मन में सवाल होगा कि भाई सहबासी किसे कहते हैं, तो सहबासियों में शेख थे, ठीक है, और उनका परिवार और उनके सेवक और उनको मानने वाले यानी कि उनके अनुयायी, इतने लोग होते थे। अब यहां पर समझो इसका कहने का अर्थ क्या है, अगर आप चिश्ती खानकाह में एक एग्जाम्पल लेते हो तो शेख निजामुद्दीन औलिया का एग्जाम्पल यहां पर दिया जा रहा है, जिन्होंने 14वीं शताब्दी में अपनी खानकाह को यहां पर रखा था। ठीक है, ये जब यहां पर खानकाह में थे तो खानकाह में सबसे पहली बात सामाजिक जीवन का केंद्र थी। ठीक है, दूसरी बात इसमें कई छोटे छोटे कमरे और एक बड़ा सा हॉल देखने को मिलता है। हॉल जो था उसका नाम रखा गया था जमात खाना। ठीक है, जमात खाना में कई सारे, मतलब सबसे पहले तो सहबासी यानी कि वहां पर रहने वाले, जिसमें आपको शेख मिलते हैं, शेख का परिवार मिलता है, उनके सेवक मिलते हैं और उनको मानने वाले। ठीक है, और अतिथि कई सारे लोग आते थे इस जमात खाने में और उपासना करते थे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगले पॉइंट में कहा जा रहा है शेख एक छोटे से कमरे में छत पर रहते थे। क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है शेख जो हैं एक छोटे कमरे में छत पर रहते थे जहां वे मेहमानों से सुबह शाम मिलते थे। यानी कि उन्होंने क्या किया था, जमात खाना था जहां पर क्या किया जाता था, उपासना वगैरह की जाती थी और यहां पर सभी लोग रहते थे। इसके अलावा वहां पर जो छोटे छोटे कमरे थे उन कमरों में से किसी एक कमरे की छत पर वो रहते थे, कौन, शेख। ठीक है, और रहने के बाद में वहां पर वो अपने मेहमानों से मिला करते थे सुबह और शाम को। ठीक है, और एक बार क्या हुआ, मंगोलों का जब आक्रमण हुआ था तो आक्रमण के समय पर पड़ोसी क्षेत्र के लोगों ने खानकाह में आकर के शरण ली थी, क्योंकि मंगोल भी इस्लामिक था। ठीक है, और खानकाह जो थी वो सामाजिक जीवन का केंद्र थी और यहां पर आई थिंक कि उसने अटैक नहीं किया होगा। अब इसको थोड़ा समझते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है। इसको केवल आप समझने की दृष्टि से देख सकते हो। ठीक है, अगर प्रश्न उठता है कि चिश्ती खानकाह का जीवन कैसा था, ठीक है, चिश्ती खानकाह के बारे में लिखिएगा तो आप इसको लिख सकते हो, अदरवाइज इस पर डायरेक्टली एमसीक्यू टाइप में प्रश्न बनने की संभावना बहुत कम है। प्रश्न यहां पर बन सकता है कि मंगोल आक्रमण के समय लोगों ने किस खानकाह में शरण ली थी। ठीक है, तो याद रखना किस खानकाह में ली थी, इसी खानकाह में ली थी, चिश्ती खानकाह में। ठीक है, जो कि गियासपुर में थी। आगे बढ़ते हैं। यहां एक सामुदायिक रसोई जिसको आप लंगर कह सकते हो, ठीक है, फुतूह यानी कि बिना मांगी खैर, मतलब ये फ्री में चलती थी, आप ऐसे कह सकते हो, फुतूह पर चलती थी और सुबह से देर रात तक सभी तबके के लोग, सिपाही, गुलाम, गायक, व्यापारी, कवि, राहगीर, धनी और निर्धन, हिंदू, जोगी, कलंदर, यहाँ तक कि यहाँ अनुयायी बनने, इबादत करने, ताबीज लेने अथवा विभिन्न मसलों पर शेख की मध्यस्थता के लिए आते थे। अब यहाँ पर समझो जो आपका ये खानकाह है, ठीक है, खानकाह में एक क्या है कि सामुदायिक रसोई थी जिसे आप लंगर कह सकते हो। ठीक है, ये बिल्कुल फुतूह में यानी कि आप कह सकते हो बिना मांगी खैर, यानी कि बिना किसी के द्वारा, मतलब आप कह सकते हो फ्री में चलती थी। ठीक है, सरकारी संरक्षण के बिना
फुतू पर, ठीक है, फुतू में चलती थी। और यहां पर क्या है कि देर रात तक सभी तबके के लोग, जिसमें आपको सिपाही हो गए, गुलाम वगैरह, सभी आते थे और खाना खाते थे। इसके अलावा यहां पर आने के बाद में बहुत सारे लोग इनके अनुयायी भी बनते थे, बहुत सारे लोग इबादत करने के लिए भी खानकाह में आते थे, ठीक है, बहुत सारे लोग ताबीज लेने के लिए आते थे, अथवा इसके अलावा बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो शेख से मिलकर के, आप जैसे दो लोगों के बीच में लड़ाई हो गई, उन्होंने कहा चलो हम शेख से मिलकर के मध्यस्थता करवाएंगे। शेख के पास में गए, वहां पर खाना पीना खाया और खाने पीना खाने के बाद में शेख के बीच में अपनी बात को रखा, और मतलब शेख एक प्रकार से आप कह सकते हो जज का काम करता था, ठीक है। यहां पर ये भी काम होते थे। आगे बढ़ते हैं। कुछ अन्य मिलने वालों में अमीर हसन सिजजी और अमीर खुसरो जैसे कवि और दरबारी इतिहासकार, जियाउद्दीन वर्नी जैसे लोग भी शामिल थे। यानी कि यहां पर इनसे मिलने के लिए जो लोग आते थे, उन लोगों में केवल ये इतने ही लोग नहीं थे कि भैया जोगी कलंदर, गायक, व्यापारी, कवि, राहगीर, धनी, निर्धन, हिंदू, जोगी, कलंदर, सिपाही, यही लोग आ रहे, ऐसा नहीं था। इसके अलावा यहां पर आने वाले लोगों में कवि और दरबारी इतिहासकार भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। अच्छा, जो कवि और दरबारी इतिहासकार आते थे, इनमें से इन तीन व्यक्तियों का नाम ही क्यों लिया गया? सबसे पहले अमीर हसन सिजजी, दूसरा अमीर खुसरो और तीसरे दरबारी इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी। इनका नाम यहां पर इसलिए लिया गया क्योंकि इन सभी लोगों ने शेख के बारे में कुछ ना कुछ लिखा है। इनमें से इन्होंने लिखा कि भैया शेख के सामने झुकना, ठीक है, मिलने वालों को पानी पिलाना, दीक्षितों के सिर का मुंडन और यौगिक व्यायाम आदि व्यवहार इस तथ्य के घोतक हैं कि स्थानीय परंपराओं को आत्मसात करने का प्रयत्न किया गया। यानी कि इन्होंने जो बातें लिखी उनमें ये बताया कि भाई अगर आपको शेख के सामने जाना है तो आपको झुकना होगा शेख के सामने। ये अगर आप परंपरा देखोगे तो सनातन धर्म से ली गई, क्योंकि हम जब अपने बड़ों के, अपने गुरु के सामने जाते हैं तो उनके पैर को स्पर्श करते हैं, पैर छूते हैं उनके, ठीक है। तो यहां पर झुकना रखा गया, पैर छूना नहीं बल्कि झुकना रखा गया, कुछ हद तक कॉपी किया गया, ठीक है। दूसरा, मिलने वालों को पानी पिलाना, ठीक है। अब पानी पिलाना हमारे देश का तो वैसे भी धर्म रहा है कि भैया अतिथि देवो भव, ठीक है, जो भी आएगा पानी के लिए तो हमेशा पूछते ही पूछते हैं, ठीक है। आपके घर में कोई आया कि आप पानी के लिए नहीं पूछते, तो यहां पर इस चीज को नियम बना दिया गया। अब जो दीक्षित हैं, यानी कि यहां पर जो शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते हैं खानकाह में, उनका मुंडन करवाना। भाई गुरुकुल में जब भी शिक्षा प्राप्त करने के लिए कोई भी व्यक्ति जाता था तो मुंडन और उसका जनेऊ करवाया जाता था उस टाइम पर, ठीक है। इन्होंने मुंडन को रख लिया। यौगिक व्यायाम, हमारे यहाँ पर सूर्य नमस्कार होता था, इन्होंने यौगिक व्यायाम रख लिया। तो इन सभी बातों को अगर आप देखोगे तो इन इतिहासकारों और कवियों का कहना यह है कि इन्होंने स्थानीय परंपराओं को आत्मसात करने का, यानी कि स्थानीय परंपराओं को फॉलो करने का काफी अधिक प्रयास किया, ठीक है। इतने में आपने क्या देखा? यहां पर हमने देखा कि भैया खानकाह का जीवन कैसा था, खानकाह में किस प्रकार से लोग रहते थे, कौन कौन आते थे। अब 5 महान सूफी संत हुए जिनके बारे में हम यहां पर डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं चिश्ती सिलसिले के मुख्य उपदेशक, जिनमें आपको सबसे नंबर 1 पे मिलते हैं शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। इनकी मृत्यु हुई थी 1235 में। आज इनकी दरगाह देखने को मिलती है अजमेर में। कहां पर? इनकी दरगाह है अजमेर में, ठीक है। दूसरे मिलते हैं ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। क्या नाम इनका? ख्वाजा कुतुबुद्दीन, हाँ, इनका कहीं कहीं पर कुतुबुद्दीन भी लिखा मिलता है, जो कि मुझे याद था, इस वजह से हमने यहां पर कर दिया जाता है। कुतुबुद्दीन कहीं कहीं पर लिखा मिलता है, कहां पर? कहीं कहीं पर आपको कुतुबुद्दीन देखने को मिलता है, ठीक है। तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, इनकी मृत्यु भी 1235 में ही हुई थी और इनकी आपको दरगाह देखने को मिलती है दिल्ली में। तीसरे नंबर पर मिलते हैं आपको शेख फरीदुद्दीन गंज ए सकर, ठीक है। इनकी मृत्यु हुई थी 1265 में और इनकी दरगाह है अजोदन पाकिस्तान में। चौथे नंबर पर मिलते हैं आपको शेख निजामुद्दीन औलिया, जिनके बारे में आपको आगे काफ़ी कुछ पढ़ने को मिलेगा और अभी हमने इनके बारे में पढ़ा भी है। इनकी मृत्यु हुई थी 1325 में और इनकी दरगाह है दिल्ली में, ठीक है। इसके बाद में लास्ट में आपको मिलते हैं शेख नसीरुद्दीन चिराग ए दिल्ली। इनकी दरगाह है दिल्ली में और इनकी मृत्यु हुई थी 1365 में। ये 5 महान, या फिर आप कह सकते हो 5 चिश्ती सिलसिले के मुख्य उपदेशक हैं, जिनमें सबसे पहले उपदेशक जो है वो आपको मिलते हैं शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। सबसे पहले यही उपदेशक है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। अच्छा, अगर इनके बारे में और आपको जानकारी बताएं, वैसे हमें आगे इनके बारे में काफ़ी कुछ पढ़ने को मिलेगा, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर इनके बारे में शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, जो कि ये सबसे पहले उपदेशक रहे, इस वजह से इनके बारे में थोड़ी सी शॉर्ट में जानकारी देता हूँ। 1143 से लेकर के 1236 के बीच का इनका पूरा टाइम पीरियड रहा है, यानी कि इस बीच इनकी जीवन और मृत्यु है, ठीक है। 1143 में इनका जन्म और 1236 में इनकी मृत्यु हुई है। जब मोहम्मद गौरी भारत में आया था
ठीक है। मोहम्मद गौरी के समय उनके साथ ही भारत में ये आए थे। इसके अलावा अगर इनके बारे में और आपको जानकारी दें तो मोहम्मद तुगलक जो है, ठीक है, जो कि मोहम्मद तुगलक अजमेर में स्थित ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की मजार पर जाने वाला पहला सुल्तान रहा है। इसके बाद में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को गरीब नवाज कह के भी जाना जाता है, ठीक है। जो आपको मोइनुद्दीन चिश्ती मिलते हैं इनको गरीब नवाज भी कहा जाता है। सबसे पहले इनकी दरगाह पर जाने वाला जो बादशाह या फिर आप कह सकते हो जो मतलब सुल्तान था, ठीक है, वो कौन था? आप कह सकते हो मोहम्मद तुगलक। हाँ, जो मोहम्मद तुगलक है वही इनकी दरगाह पर सबसे पहले गया था और मोहम्मद गौरी के साथ ही ये भारत में आए थे, ठीक है। इसके अलावा बाकी के जो 4 लोग हैं इनके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे। चिश्ती सिलसिला के ये मुख्य उपदेशक रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं चिश्ती उपासना, जियारत और कव्वाली। आपने कव्वाली के बारे में काफी कुछ सुना होगा, यूट्यूब पर काफी सारी कव्वालियां पड़ी हुई हैं जिनको आप देख सकते हो। आज हम ये जानेंगे कि कव्वाली किसे कहते हैं, मतलब कव्वाली के अंदर क्या क्या होता है, ठीक है। जियारत किसे कहते हैं, चिश्ती उपासना, ये लोग उपासना करते कैसे थे, ठीक है। जैसे कि आप देखते हो इस्लाम धर्म में अगर आप बेसिक रूप से देखोगे जितने भी मुसलमान होते हैं वो नमाज पढ़ते हैं, ठीक है। चिश्ती लोग कैसे उपासना करते थे, चूंकि इन्होंने एक अपनी अलग प्रकार की पूजा पद्धति बनाई थी। ये कैसे करते थे, क्या क्या करते थे, यहां पर समझो। सूफी संतों की दरगाह पर की गई जियारत, जियारत का अर्थ होता है आप कह सकते हो तीर्थ यात्रा, ठीक है। जियारत का अर्थ तीर्थ यात्रा ही होता है, ठीक है। याद रखना, जियारत का अर्थ होता है तीर्थ यात्रा, ठीक है। तो जियारत सारे इस्लामी संसार में प्रचलित है, यानी कि पूरे के पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में जियारत जो है ये काफी प्रचलित है। कहां पर? सूफी संतों की दरगाह पर की गई जियारत। जैसे कि आप देखते हो हम जाते हैं तीर्थ यात्रा के लिए, आपने कई बार नाम सुना होगा, कई सारे लोग जो हैं कई सारे संतों के यहां पर जाते हैं तीर्थ यात्रा के लिए। जैसे कि आजकल बागेश्वर धाम काफी सारे लोग जा रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी कई सारे धाम हैं। इसी प्रकार से ये जो सूफी संत हैं, ठीक है, चिश्ती सूफी संत हैं, इनके बारे में यहां पर कहा जाए, जितने भी चिश्ती संत नहीं केवल जितने भी सूफी संत हैं इनकी दरगाह पर जाना ही भी एक प्रकार की तीर्थ यात्रा जिसे जियारत कहा जाता है। तो सूफी संतों की दरगाह पर की गई जियारत इस्लामी संसार में काफी अधिक प्रचलित, काफी अधिक पॉपुलर है। इस अवसर पर संत के आध्यात्मिक आशीर्वाद की बरकत, आशीर्वाद यानी कि बरकत की कामना की जाती है। यानी कि अगर आप सूफी संतों की दरगाह पर जियारत के लिए यानी कि तीर्थ यात्रा के लिए जाओगे तो ऐसा कहा जाता है कि इस अवसर पर संत के आध्यात्मिक आशीर्वाद आपको मिलेगा, संत का आध्यात्मिक आशीर्वाद आपको मिलेगा, ठीक है। संत का आशीर्वाद आपको मिलेगा ऐसा कहा जाता है, ठीक है। पिछले 700 सालों से अलग अलग संप्रदायों, वर्गों, समुदायों के लोग 5 महान चिश्ती संतों की दरगाह पर अपनी आस्था प्रकट करते रहे। जिन 5 महान चिश्ती संतों के बारे में अभी हमने ऊपर डिस्कस किया है वही 5 महान चिश्ती संत हैं जिनके बारे में यहां पर कहा जा रहा है। पिछले 700 सालों से जिनकी दरगाह पर अलग अलग संप्रदाय के, अलग अलग वर्ग के, अलग अलग समुदाय के लोग अपनी आस्था को प्रकट करते हैं, उन्हीं के बारे में यहां पर बात कही जा रही है, ठीक है। जो कि आपको देखने को मिलते हैं ये 5 महान चिश्ती संत हैं जो भी हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। याद कर लीजिएगा ये 5 ऐसे महान चिश्ती संत हैं जिनकी दरगाह पर पिछले 700 सालों से काफी सारे लोग जाते हैं, चादर वगैरह चढ़ाते रहते हैं। इसमें सबसे अधिक पूजनीय दरगाह आपको देखने को मिलती है ख्वाजा मोइनुद्दीन की। क्या है इनका नाम? ख्वाजा मोइनुद्दीन, ठीक है। इनको गरीब नवाज के नाम से भी जाना जाता है जो हमने आपको बताया। और ख्वाजा मोइनुद्दीन के बारे में हमने इनको आपको मोइनुद्दीन चिश्ती हैं ये जिनको शेख मोइनुद्दीन चिश्ती भी कहा जाता है, कहीं कहीं पर ख्वाजा मोइनुद्दीन लिखा मिल जाएगा, ठीक है। इनका बेसिकली नाम है मोइनुद्दीन, ठीक है, जो आपको याद रखना है, ठीक है। मोइनुद्दीन इनका नाम है जो आप याद रखिएगा। इनको गरीब नवाज के नाम से भी जाना जाता है। ये दरगाह शेख की सदाचारिता और धर्मनिष्ठा तथा उनके आध्यात्मिक वारिसों की महानता और राजसी मेहमानों द्वारा दिए गए प्रश्रय के कारण लोकप्रिय है। कहने का अर्थ यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो आपको गरीब नवाज की दरगाह देखने को मिलती है, ये दरगाह जो है उनकी सदाचारिता यानी कि उनकी साधारण तरीके से रहना, धर्मनिष्ठा यानी कि धर्म के प्रति उनका समर्पण, उनकी निष्ठा, उनका पूरा का पूरा मतलब आप कह सकते हो अखंड धार्मिक थे, ये धार्मिक थे, ठीक है। अखंड धार्मिक थे, बिल्कुल अपने धर्म से इधर उधर होने वाले नहीं थे, ठीक है। अखंड धार्मिक व्यक्ति थे, तो इनकी धर्मनिष्ठा हो गई, इनकी सदाचारिता हो गई, ये इसके लिए काफी अधिक प्रसिद्ध रहे उस टाइम पर, ठीक है। और आज भी काफी अधिक प्रसिद्ध देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसके उनके जो आध्यात्मिक वारिस हैं यानी कि उनके बाद जो उस पोस्ट को शेख बने, उनके बाद में जो शेख बने, उनकी महानता और राजसी मेहमानों द्वारा दिया गया प्रश्रय यानी कि राजसी मेहमानों ने भी इनको काफी अधिक आश्रय दिया, इनको काफी अधिक अनुदान दिया, जिसकी वजह से ये काफी अधिक लोकप्रिय हैं। मोहम्मद बिन तुगलक जो था 1324 से 51 के बीच में इसने राज किया, फिर रहा होगा, मुझे नहीं पता क्या दिया गया, शायद इनका मोहम्मद बिन तुगलक का ये जीवन दिया गया कि भाई जन्म मृत्यु दी गई है,
ठीक है। ये पहला सुल्तान था जो कि इस दरगाह पर आया था। किंतु शेख की मजार पर सबसे पहली बार इमारत बनवाने का अगर किसी ने काम किया है तो वो है सुल्तान गियासुद्दीन खलजी। देखो प्रश्न अगर उठता है यहां पर कि भैया शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर सबसे पहले कौन सा शासक गया, याद रखना मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, अगर प्रश्न ये उठता है कि शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह किसने बनवाई, दरगाह पर इमारत किसने बनवाई, ठीक है, इमारत किसने बनवाई, तो याद रखना कौन है, गियासुद्दीन खलजी, जो कि कहां का, मालवा का सुल्तान था। कब बनवाई, 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में बनवाई थी। चूंकि यह दरगाह दिल्ली और गुजरात को जोड़ने वाले व्यापारिक मार्ग पर थी, अनेक यात्री यहां पर आया करते थे। ठीक है, मैंने भी आपको ऊपर बताया कहां पर दरगाह थी, कमेंट बॉक्स में बताओ। हमने यहां पर ये तो बताया कि दिल्ली और गुजरात को जोड़ने वाले व्यापारिक मार्ग पर थी। आप बताओ कमेंट बॉक्स में कहां पर थी, एक्चुअल प्लेस क्या थी, अभी मैंने आपको ऊपर बताया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलो मैं ही आपको बताता हूं। 16वीं शताब्दी तक आते आते अजमेर की है दरगाह। ये जो दरगाह है कहां पर है, अजमेर में है। ठीक है, अजमेर में काफी सारे लोग जाते हैं यहां पर हैं, तो अजमेर की दरगाह काफी बहुत अधिक, ठीक है, 16वीं शताब्दी तक आते आते बहुत अधिक लोकप्रिय हो गई। यहां तक कि जो अकबर हैं, आपको अकबर को अगर आप देखो तो 14 बार, कितने 14 बार यहां पर आया था। ठीक है, कभी कभी तो साल में 2-2 बार यहां पर आया था। कहीं भी जीत के लिए, ठीक है, युद्ध के लिए जा रहा है तो नई जीत का आशीर्वाद लेने के लिए यहां पर आता था, अथवा जब इसने अगर कोई संकल्प लिया है, ठीक है, तो संकल्प की पूर्ति के लिए या फिर पुत्रों के जन्म पर उन्होंने क्या किया, मतलब कई बार यहां पर आए, अकबर यहां पर कई बार आए, आप ऐसा समझ सकते हो। ठीक है, उन्होंने ये परंपरा 1580 तक बनाए रखी। प्रत्येक यात्रा पर बादशाह दान भेंट यहां पर किया कर, देखो राजा जहां कहीं भी जाएगा उस टाइम पर जाते थे, दान भेंट तो करते ही थे। ठीक है, और जब अकबर कहीं पर जाते थे तो ये कुछ ज्यादा ही दान भेंट करते थे। ठीक है, तो ये यहां पर देखने को आपको मिलता है। नाच और संगीत भी जियारत का हिस्सा थे। जो जियारत यानी कि वहां पर जो तीर्थ यात्रा के लिए आ जाते थे, वहां पर नाच और संगीत भी उनको देखने को मिलता था। अब नाच का अर्थ ये मत समझ लेना कि नोरा फतेही वहां पर नाच रही है, या फिर आप ये मत समझ लेना कि भाई कोई बार डांसर वहां पर डांस कर रही है, ऐसा नहीं था। और संगीत का मतलब ये मत समझ लेना कि भाई वहां पर क्या है कि हनी सिंह के गाने बज रहे हैं या फिर कोई फिल्म का गाना बज रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। ठीक है, नाच यानी कि आप कह सकते हो भक्ति में नृत्य करना। ठीक है, और संगीत यानी कि भक्ति गीत वहां पर गाए जाते थे। ठीक है, जो कि आपको देखने को मिलता है, ये जियारत का हिस्सा थे, यानी कि वहां पर जो तीर्थ यात्रा करने के लिए आते थे उस तीर्थ यात्रा का हिस्सा वहां पर बन गए थे। खासतौर से कव्वालों द्वारा प्रस्तुत रहस्यवादी गुणगान, जिसमें परमानंद की भावना को उभारा जा सके, यानी कि यहां पर जो संगीत गाए जाते थे वो कव्वालों के द्वारा प्रस्तुति दी जाती थी। आज भी आप कव्वाली देख सकते हो। ठीक है, यूट्यूब पर कई सारी कव्वालियां पड़ी हुई हैं जिनको आप जाकर के वीडियोस के माध्यम से यूट्यूब में देख सकते हो। तो जो कव्वाल थे ये यहां पर अपने रहस्यवादी गुणगान यानी कि अपनी पूरी की पूरी कविता लिखते थे और उससे म्यूजिक उसके साथ में ऐड करके बड़ा अच्छी तरीके से गाया करते थे। ठीक है, जिससे क्या था कि परम आनंद की भावना जागती थी। जैसे कि आप कोई भी, जिसे आप सनातन धर्म से जुड़े हुए हो और आप सनातन धर्म का कोई भी एक ऐसा गाना ले लो जो काफी पॉपुलर हो, ठीक है, और आंख बंद करके उसको बड़ा ध्यान करो, उसे फुल लाउड में बजा लो और फिर देखो कितना मगन हो जाओगे, बिल्कुल आपको ट्रांस में चले जाओगे। ठीक है, आप जैसे आप समझ सकते हो। ठीक है, तो यहां पर परम आनंद की भावना को जगा सके ऐसे यहां पर प्रस्तुति दी जाती थी। ठीक है, सूफी संत जिक्र और या फिर समा यानी कि आध्यात्मिक संगीत की महफिल के द्वारा ईश्वर की उपासना में विश्वास रखते थे। हाँ, ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया कि सूफी संत जो थे वो किस प्रकार से ईश्वर की आराधना करते थे। तो इनके लिए इन्होंने 2 प्रकार यूज में लाए। सबसे पहला जिक्र, ठीक है, यानी कि ईश्वर के नाम का जाप करना। दूसरा समा यानी कि उसको सुनना, श्रवण करना। इस चीज को हम यहां पर समझते हैं। सबसे पहले देखो इसके बारे में गहराई समझेंगे, लेकिन उससे पहले हम समझते ये आया कहां से। तो देखो सबसे पहले तो आप सभी लोगों को पता है कि जो सूफी मुसलमान हैं ये रहस्यवादी थे और ये धर्म के बाहरी आडंबरों को इन्होंने अस्वीकार कर दिया था। बाहरी आडंबरों को अस्वीकार करते हुए ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति और इसके साथ ही साथ सभी मनुष्यों के प्रति दया भावना रखने पर इन्होंने बल दिया था। जब ये 8वीं और 9वीं शताब्दी में धार्मिक विद्वानों जो इस धर्म के धार्मिक विद्वान थे, जितने भी ये सूफी सिलसिले हुए, जितने भी सूफी आंदोलन चले, इन आंदोलनों में जो धार्मिक विद्वान थे इन्होंने अपना पवित्र कानून जिसका नाम है शरिया, ठीक है, और इस्लामिक धर्मशास्त्र, शरिया और इस्लामिक धर्मशास्त्र के विभिन्न पहलुओं को विकसित किया था। ठीक है, उसी टाइम पर क्या हुआ,
इसी समय पर आप जब ये मध्य एशिया की ओर बढ़े थे, ठीक है, तो मध्य एशिया की ओर जाते समय मध्य एशिया के कुछ महान सूफी संत देखने को मिलते हैं, जिनमें आपको एग्जाम्पल मिलता है गज्जाली, रूमी और सादी। 3 नाम नोट कर लीजिएगा, गज्जाली, रूमी और सादी। इनके नाम उल्लेखनीय है। इन्होंने क्या किया था, किसी एक औलिया या फिर पीर की देखरेख में जिक्र, ठीक है, जो आपको यहां पर देखने को मिलता है जिक्र, जिसको आप कह सकते हैं ईश्वर का नाम जाप, ठीक है। दूसरा चिंतन, और तीसरा मिलता है समा, ठीक है, क्या, जिक्र, चिंतन, समा। और चौथा मिलता है, समा का अर्थ होता है गाना, जो हम यहां पर पढ़ेंगे, ठीक है। चिंतन आप सभी लोग जानते हो, ठीक है, उसका ध्यान करना, ठीक है। रक्स, रक्स का अर्थ होता है नृत्य, यानी कि ये आपको जो नाच देखने को मिलता है, ठीक है, ईश्वर के प्रेम में नृत्य करना है, नाचना, ठीक है, या फिर आप जो भी समझ सकते हो। रक्स, नीति चर्चा, यानी नीति पर चर्चा करना, और सांस पर नियंत्रण, इन सभी चीजों का, ठीक है, इन सभी चीजों के माध्यम से प्रशिक्षण की विस्तृत रीतियों का विकास किया था कि भैया जो इस्लाम धर्म के अंदर जो सूफी आंदोलन को फॉलो करेंगे वो लोग क्या करेंगे, ठीक है। तो कितनी चीजों का इन्होंने विकास किया था, सबसे पहला जिक्र, दूसरा चिंतन, तीसरा समा, चौथा रक्स, पांचवा नीति चर्चा, और छठा सांस पर नियंत्रण, ठीक है। इन सभी चीजों के माध्यम से इस्लाम धर्म में जो सूफी आंदोलन थे, इनका प्रशिक्षण की विस्तृत रीतियों का इन्होंने मतलब विकास किया था, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और यहां पर देखते हैं भैया जिक्र का यहां पर अर्थ क्या है, ईश्वर का नाम जाप। जैसे कि यहां पर इन्होंने क्या किया, आपने कई बार गाने सुने होंगे, ठीक है, ईश्वर के ऊपर इस्लामी धर्म में भी कई सारे गाने बने, ठीक है। तो अल्लाह का, आला की आराधना करना, उनके नाम का जाप करके, ठीक है, ये हो गया आपका जिक्र। दूसरा, या फिर समा यानी कि श्रवण करना, यानी आध्यात्मिक संगीत की महफिल के द्वारा क्या किया गया, एक पूरी की पूरी कविता लिख ली गई, ठीक है, या फिर आप लाइन लिख ली गई अल्लाह के ऊपर। जैसे आपने नाम सुना होगा ख्वाजा मेरे ख्वाजा, ये जो आपकी अकबर की मूवी देखने को मिलती है, या फिर जो सीरियल है उसमें आपको ख्वाजा मेरे ख्वाजा करके एक ऐसी प्रकार का लाइन संगीत देखने को मिलता है, ठीक है। तो ऐसे आप अगर यूट्यूब पर डालोगे तो संगीत आपको कई सारे देखने को मिलते हैं। तो समा यानी कि श्रवण करना, ईश्वर का नाम सुनना, ठीक है, आध्यात्मिक संगीत की महफिल के द्वारा ईश्वर की उपासना में विश्वास रखते थे, ठीक है। और चिश्ती उपासना पद्धति में सभा का महत्व, जो सभा लगाई जाती थी, इस सभा का महत्व इस तथ्य की पुष्टि करता है कि चिश्ती स्थानीय भक्ति परंपरा से जुड़े थे। देखो यहां पर ये लोग क्या करते थे, पूरी जैसे यहां पर देखा गया संगीत की महफिल के द्वारा, ठीक है, यानी कि पूरी की पूरी संगीत की महफिल लगाई गई। आप देखते हो हमारे सनातन धर्म में क्या होता है, जगह जगह पर जब माता रानी का जगराता होता है तो कई सारे लोग वहां पर इकट्ठे होते हैं, ठीक है, और गाना गा करके माता रानी का जगराता किया जाता है, ठीक है। या फिर आप देखोगे हनुमान चालीसा जब पढ़ते हैं मंदिरों में कहीं पर, तो काफी सारे लोग वहां पर एकत्रित हो जाते हैं। आपने सुना होगा जब हमारे यहाँ पर क्या होता है, भागवत होती है या फिर रामायण होती है या फिर सुंदरकांड का पाठ होता है, तो काफी सारे लोग आ जाते हैं, ठीक है, यानी कि सभा पूरी लगाई जाए। तो सभा को इन्होंने काफी महत्व दिया और संगीत की महफिलें लगाई, यानी कि काफी सारे लोगों को उसमें एकत्रित किया, ठीक है, और फिर आराधना की। तो इस चीज को अगर आप देखो तो चिश्ती स्थानीय भक्ति परंपरा से काफी जुड़ के चले थे, जो कि यहां पर आपको देखने को मिलता है। यहां पर हमने क्या देखा इन चिश्ती उपासना के बारे में, यहां पर हमने देखा कि 5 महान चिश्ती संत हैं, जो कि चिश्ती संत हैं जिनके बारे में आपको देखने को मिलता है। ऊपर हमने चिश्ती संतों के बारे में भी देखा, ठीक है। इसके बारे में जो सबसे महान चिश्ती संत हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, इनके बारे में यहां पर हमने डिस्कस किया। इसके बाद में जो हम आगे बढ़े तो हमने देखा कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर कौन कौन आया गया, क्या क्या हुआ, जिसमें हमने अकबर के बारे में देखा। इसके बाद में हमने देखा कि इनकी आराधना के जो तरीके थे वो तरीके क्या थे, ठीक है, जैसे कि ये जिक्र है, समा है, ठीक है, इनका इस्तेमाल करते। जिक्र का अर्थ हो गया भैया ईश्वर का नाम जब, यानी कि अल्लाह की आराधना करना, उनका नाम लेना, ठीक है। दूसरा समा यानी कि आध्यात्मिक संगीत की महफिल द्वारा ईश्वर की उपासना करना, इसको भी हमने यहां पर समझ लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, दातागंज बख्श की कहानी, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। दातागंज बख्श की कहानी, ये एक्चुअली इस पर प्रश्न बन सकता था, इसलिए हमने इसको रख लिया। ये कोष्टक में था, ठीक है, अलग दिया गया था, कोष्टक में दिया गया था। 1039, ठीक है, 1039, ठीक है, 1039 ईस्वी में क्या हुआ, अबुल हसन अल हुजबिरी, जो कि अफगानिस्तान के शहर गजनी के निकट हुजबिर में रहने वाला था। कहाँ का रहने वाला था, हुजबिर के रहने वाले थे ये। फारसी में इन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम है कश्फ उल महजूब, ठीक है, क्या नाम इसका है, कश्फ उल महजूब, जिसको आप कह सकते हो हिंदी में पर्दे वाले की बेपर्दगी, जिसमें तसव्वुफ के मायने और इसको पालन करने वाले सूफियों के बारे में बताया गया है।
अब यहां पर एक शब्द का इस्तेमाल किया गया तसव्वुफ, जिसको हमने पार्ट 4 में डिस्कस किया था कि तसव्वुफ का अर्थ क्या होता है। कमेंट बॉक्स में बताओ कि तसव्वुफ का अर्थ क्या होता है। जब हम पूरे को डिस्कस कर लेंगे तो इसका आंसर आपको बताएंगे। तो यहां पर कहने का अर्थ क्या है, 1039 ईस्वी में अबुल हसन अल हुजबिरी नाम का एक व्यक्ति हुआ। कहां का था ये अफगानिस्तान के निकट का एक शहर था जिसका नाम था हुजबिर, यहां का रहने वाला था। इसने क्या किया, फारसी में एक किताब लिखी जिसका नाम है कश्फ उल महजूब, ठीक है, जिसका अर्थ अगर आप हिंदी में देखोगे तो निकल के आता है पर्दे वाले की बेपर्दगी। ठीक है, इसमें क्या दिया गया था, जो इस्लाम को मानने वाले, जो सूफीवाद को मानने वाले लोग थे, ठीक है, उनके बारे में, सूफीवाद को मानने वाले जो लोग हैं वो कौन कौन से नियमों का पालन करेंगे, ठीक है, किस प्रकार से रहेंगे, इसकी जानकारी दी गई। यानी कि एक प्रकार से आप कह सकते हो सूफीवाद के ऊपर कानूनी पुस्तक, ठीक है, सूफीवाद के ऊपर पूरा का पूरा नियम क्या रहेंगे, उन नियमों के ऊपर पुस्तक निकाली गई जिसका नाम ये दिया गया। ठीक है, इसी पुस्तक को कहा गया मतलब तसव्वुफ। तसव्वुफ का अर्थ होता है सूफीवाद, ठीक है, सूफीज्म या फिर आप कह सकते हो सूफीवाद। ठीक है, तो सूफीवाद के मायने यानी कि इसका अर्थ क्या है और इसका पालन करने वाले सूफियों के बारे में बताया गया कि भैया इसको जो पालन करने वाले सूफी लोग हैं वो क्या है एंड सूफीवाद का मतलब क्या है, इसके बारे में जानकारी मिलती है कश्फ उल महजूब नाम की पुस्तक में। ठीक है, हुजबरी की 1073 में यानी कि 1073 में मृत्यु हो गई और उन्हें लाहौर में दफनाया गया था। सुल्तान महमूद गजनी के पोते ने उनकी मजार पर दरगाह बनवाई। अब एक बात था, इन्होंने एक पुस्तक लिखी और इनकी दरगाह बना दी गई और आज लोग उनकी दरगाह पर आस्था प्रकट करने के लिए आते। कितनी बड़ी बात है, हमारे यहाँ पर ऐसे ऐसे महान लोग हुए हैं, ठीक है, जिन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए और उनकी आज अगर आप देखोगे तो उनके दरगाह वगैरह कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। एक्चुअली मैं गलत कह रहा हूँ, हाँ सॉरी, मैं यहाँ पर गलत कह रहा हूँ, क्योंकि ऐसे लोग जो हमारे यहाँ पर हैं, ठीक है, वो बहुत ही मतलब उनकी जलाए जाते हैं हमारे सनातन धर्म में। ठीक है, जलाए जाते यानी कि उनको मतलब दफनाया नहीं जा सकता, तो उनकी दरगाह कैसे बनेगी। चलिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा गलत हूँ। यहाँ पर देखो इन्होंने पुस्तक लिखी, ठीक है, और पुस्तक लिखने के बाद में लाहौर में इनको दफनाया गया। इसके बाद में सुल्तान महमूद गजनी का पोता है और उसने जहाँ पर इनको दफनाया गया वहाँ पर मजार बनवा दी। आज के टाइम पर ये दरगाह है, ठीक है, और ये दरगाह अपनी वर्षी के अवसर पर अपने अनुयायियों के लिए तीर्थ स्थल बन गई है। ये एक प्रकार के तीर्थ स्थल बन गई। ठीक है, आज भी हुजबिरी दाता गंज बख्श के रूप में आदरणीय हैं। किसके रूप में आदरणीय हैं? हुजबिरी दाता गंज बख्श के रूप में मतलब आदरणीय है। ठीक है, इनको दाता गंज बख्श कहा गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक मिनट, आज भी हुजबिरी दाता गंज बख्श के रूप में आदरणीय है और उनकी दरगाह को दाता दरबार यानी कि देने वाले की दरगाह कहा जाता है। मुझे ये बताओ, इनके जो महानता वाला काम है वो सिर्फ इतना रहा है। ठीक है, इन्होंने क्या किया, एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है कश्फ उल महजूब। आई थिंक इन्होंने कुछ अच्छे काम भी किए होंगे, ठीक है, इसलिए इनको दाता का दरबार कहा जाता है। इस वजह से ये एक प्रकार का तीर्थ स्थल बन गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी आप लोग समझदार हो, मैं कुछ नहीं कहूँगा। भाषा और संपर्क, यहाँ पर अब हम ये भी देख लेते हैं कि जो ये इस्लामी वर्ल्ड में सूफीज्म रहा है या फिर सूफीवाद रहा है, इन्होंने कौन सी भाषा का इस्तेमाल किया, ठीक है, और किस प्रकार से संपर्क बनाए अन्य लोगों से। ठीक है, तो चिश्तियों ने न केवल सभा में स्थानीय भाषा को अपनाया अपितु दिल्ली में चिश्ती सिलसिले के लोग हिंदी में बातचीत करते थे। जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया था, जो चिश्ती सिलसिले से जुड़े लोग थे, जो चिश्ती समुदाय के लोग थे, इन्होंने क्या किया, स्थानीय परंपराओं को अपनाया। अब जब इन्होंने स्थानीय परंपराओं को अपनाया तो इन्होंने क्या किया, चिश्तियों ने न केवल सभा की स्थानीय भाषा यानी जो सभा लगाई जाएगी उसमें स्थानीय भाषा क्या रहेगी, तो इन्होंने सबसे पहले उसको हिंदी कर दिया, क्योंकि यहाँ पर रहने वाले, यहाँ पर बोलने वाले जो अधिकतर लोग थे वो हिंदी में बोलते थे। ठीक है, इन्होंने स्थानीय भाषा को अपना लिया सभा में। दूसरा, ये आम जनता में जब आम तौर से बातचीत करते थे, आम जनता के बीच में रहते थे, वहां पर भी हिंदी में ही बातचीत करते थे। ठीक है, वहां पर भी हिंदी में ही बातचीत करते, यानी कि स्थानीय भाषा को इन्होंने फॉलो किया। बाबा फरीद ने क्षेत्रीय भाषा में काव्य रचना की जो गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। आज अगर आप देखोगे तो बाबा फरीद की एक काव्य रचना है जो कि आपको गुरु ग्रंथ साहिब में देखने को मिलती है। कुछ और सूफियों ने लंबी कविताएं जिसका नाम है मनसवी, ठीक है, सॉरी मसनवी लिखी, जहां ईश्वर के प्रति प्रेम और मानवीय प्रेम के रूपक के रूप में अभिव्यक्त किया गया। हाँ देखो, कुछ ऐसे सूफी लोग हुए जिन्होंने कई सारी लंबी लंबी कविताओं को लिखा, बहुत अच्छी कविताएं लिखी, इन्होंने सच भी इसमें डाला। ठीक है, मसनवी लिखी जिनको मसनवी कहा गया। इस मसनवी में क्या होता था, ईश्वर के प्रति प्रेम को, मतलब ईश्वर के प्रति प्रेम को मानवीय प्रेम के रूप में, ठीक है, कि भैया मानवीय प्रेम जो है उनके प्रेम को ईश्वर के प्रति प्रेम के रूप में प्रस्तुत किया गया। यानी कि आप कह सकते हो यहाँ पर ये दिखाया गया जिस प्रकार से ईश्वर प्रेम का मतलब मानव एक दूसरे से प्रेम करते हैं, इसी प्रकार से ईश्वर भी है। ठीक है,
तो ईश्वर के प्रति प्रेम को मानवीय प्रेम के रूप में, प्रेम के रूपक के रूप में अभिव्यक्त किया गया। उदाहरण के लिए ऐसे समझो, मलिक मोहम्मद जैसी एक व्यक्ति हैं, ठीक है, इन्होंने एक प्रेमाख्यान लिखा, मलिक मोहम्मद जैसी ने, जिसका नाम है पद्मावत, जिसके ऊपर आपकी पद्मावती मूवी बनी, ठीक है। मूवी जो बनी है ये पद्मावत के इस प्रेमाख्यान के ऊपर ही बनी, ठीक है। इसमें पद्मिनी और चित्तौड़ के राजा जिनका नाम है रतन सेन, इनकी प्रेम कथा को दिया गया है, ठीक है। रतन सेन और पद्मिनी जो कि पद्मिनी जो कि एक रानी थी, ठीक है, इनकी यहाँ पर प्रेम कथा को दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसके बारे में आपने सुना होगा, शाहिद कपूर हैं, खिलजी है उसमें, ठीक है। अंत में जाकर के जौहर कर लेती हैं, ठीक है। इन्होंने कहा जिस प्रकार से ये है इसी प्रकार से ईश्वर भी प्रेम करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सूफी कविता की एक भिन्न विधा की रचना बीजापुर कर्नाटक के आसपास भी हुई, यानी कि आप कह सकते हो जो सूफी कविताओं को जितना भी रचनाएं की गई सूफी कविता में, जहां जहां भी रचनाएं की गई, उनमें से एक रचना आपको बीजापुर कर्नाटक में भी देखने को मिलती है। ये दक्खनी उर्दू में, दक्खनी यानी कि आप कह सकते हो उर्दू के रूप में, उर्दू का ही एक रूप होता है दक्खनी, ठीक है, उर्दू का एक रूप है। इसमें लिखी छोटी कविताएं थी जो कि 17वीं और 18वीं शताब्दियों में इस क्षेत्र में बसने वाले चिश्ती संतों द्वारा रची गई थी। ये रचनाएं समप्ता औरतों द्वारा घर का काम जैसे कि चक्की पीसते और चरखा चलाते हुए गाई जाती थी। और कुछ और रचनाएं हैं जिनको लोरी नामा और सादी नामा के रूप में लिखी गई। देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये है नहीं, वैसे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर बेसिकली ये आपको जानना जरूरी है कि सूफी कविताएं की रचना है, उनकी एक अलग विधा है जिसको दक्खनी नाम दिया गया है, ठीक है। दक्खनी में लिखी गई थी इनको, ठीक है। हाँ, इसको एक भिन्न विधा है ये, ठीक है। एक भिन्न विधा, कविता की एक भिन्न विधा की रचना कर्नाटक, हाँ, ये लिखी गई, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि इनको सूफी संतों ने लिखा, ठीक है, सूफी संतों द्वारा रची गई और ये औरतों के ऊपर लिखी गई, ठीक है। इस जो रचनाएं संभवतः औरतों द्वारा घर का काम करते, जैसे कि चक्की पीसते हो गया। इस टाइम पर अगर आप देखोगे तो आटा अगर आपको चाहिए है तो आप दुकान पर जाकर के आटा मोल ले आओगे, ठीक है, मॉल जाकर ले आओगे। आप रोटी ऑनलाइन ऑर्डर कर लोगे, ठीक है। आज चक्की पर जाओगे, आप आटा पिसा लोगे। उस टाइम पर चक्की हुआ नहीं करती थी, उस टाइम पर आटा जो भी पीसा जाता था घर पर औरतें ही पीसती थी। रात रात भर चक्की चलती थी, अपनी दादी से पूछ के देखो, ठीक है, वो आपको बताएंगे कहानी क्या है। रात रात भर चक्की चला करके आटा पीसा जाता था, फिर सुबह रोटी बनती थी, ठीक है, फिर लोग खा करके जाते थे और दिन भर महिलाएं काम करती थी, ठीक है। महिलाओं के लिए उस टाइम पर बहुत ही दयनीय स्थिति थी, ठीक है। इसके अलावा चरखा काटते हुए महिलाएं चरखा भी काटती थी, ठीक है। और कुछ रचनाएं लोरी नामा और सादी नामा के रूप में भी यहां पर रखी गई, ठीक है। लिंगायतों द्वारा लिखे गए कन्नड़ के वचन और पंढरपुर के संतों द्वारा लिखी गई मराठी के अभंग भी उन पर अपना प्रभाव छोड़ा, ने भी उनके ऊपर। हाँ, देखो लिंगायतों के द्वारा जो कन्नड़ में वचन लिखे गए, ठीक है, इसके अलावा पंढरपुर के संतों के द्वारा जो अभंग लिखे गए, ठीक है, जिनके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे कि भैया ये जो कन्नड़ एक मिनट जो अभंग लिखे गए, मराठी में अभंगों को लिखा गया, ठीक है, वचन लिखे गए, ठीक है, ये क्या है, इनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपना काफ़ी अधिक गहरा प्रभाव छोड़ा इन सूफी संतों के ऊपर, ठीक है। इस माध्यम से इस्लाम दक्कन के गांव में जगह जगह पर जगह पाने में सफल हुआ। जो इन्होंने अभंगों को लिखा था, जो इन्होंने वचनों को लिखा था, इनका प्रयोग किया और इनका प्रयोग करके ये लोग जो थे सूफी संत थे, जो ये दक्कन में गांव गांव पर गए और वहां पर काफ़ी अधिक सफल भी हुए, ठीक है। चलिए इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट मिलता है अमीर खुसरो का कौल। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो अमीर खुसरो, जिसका यहाँ पर जन्म मृत्यु दी गई है 1253 से लेकर के 1325 के बीच में, इसका ये जीवन काल रहा है। ये एक महान कवि, संगीतज्ञ और महान कवि था और संगीतज्ञ था, ठीक है, तथा शेख निजामुद्दीन औलिया के अनुयायी भी थे। क्या नाम इनका, अमीर खुसरो, ठीक है। अमीर खुसरो ये शेख निजामुद्दीन औलिया के अनुयायी थे, एक कवि थे और एक संगीतज्ञ भी थे, यानी कि गाना बाना इन्हें आता था। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कौल का आविष्कार किया। कौल क्या होता है, तो अरबी शब्द है ये जिसका अर्थ होता है कहावत। जैसे आप देखते हो, हम जब भी कोई गाना शुरू करते हैं, गाना छोड़ दीजिएगा, जैसे आपने हनुमान चालीसा के बारे में सुना होगा, ठीक है, जो सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं उन्होंने हनुमान चालीसा के बारे में सुना होगा। हनुमान चालीसा शुरू करने से पहले स्टार्टिंग में आपको दोहे मिलते हैं, फिर आपको चौपाइयाँ मिलती हैं, लास्ट में आपको एक दोहा मिलता है। इसी तरह से जब ये कव्वाली कहते हैं तो कव्वाली के स्टार्टिंग में एक कहावत कही जाती है, ठीक है, और लास्ट में कहावत कही जाती है। तो जो ये आपको देखने मिलता है अमीर खुसरो, जो एक कहावत है, कहावत को कहा जाता है कौल, और कौल का आविष्कार किया कि इन्होंने अमीर खुसरो ने, ठीक है। इन्होंने क्या किया, उन्होंने कौल
का प्रचलन करके चिश्ती सभा को एक विशिष्ट आकार दिया। जो चिश्तियों की सभा हुआ करती थी उसमें कौल का इन्होंने उपयोग किया, कौल का प्रचलन शुरू कर दिया। आविष्कार किया ये गलत शब्द होगा, ठीक है, क्योंकि आविष्कार किया कौल का ये गलत शब्द होगा, ठीक है। यहां पर उनका कहावत जो है, तो यहां पर कौल जो है इसका उपयोग करके कौल का प्रचलन करके चिश्ती सभा में को एक विशिष्ट आकार दिया। कौल को कव्वाली के शुरू और आखिर में गाया जाता था। ये आप याद रखना, जो कौल होती है उसको कव्वाली के शुरू में और आखिरी में गाया जाता था। आगे बढ़ते हैं, सूफी और राज, इनका राज के साथ कैसा संबंध था ये भी हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। देखो कौल वाला टॉपिक ये इंपॉर्टेंट है, प्रश्न यहाँ पर ये उठ सकता है कि भैया कौल का इस्तेमाल सबसे पहले किसने किया, या फिर प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि कौल का प्रचलन किसने शुरू किया। तो याद रखना अमीर खुसरो, क्या नाम है इनका, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो याद रखना, अमीर खुसरो ने ही कौल का प्रचलन शुरू किया और ये कव्वाली के स्टार्टिंग में और एंड में कही जाती। कौल का अर्थ क्या होता है ये भी प्रश्न आ सकता है, याद रखना कहावत, ठीक है। अब अगला टॉपिक मिलता है सूफी और राज, इसको भी समझते हैं। चिश्ती संप्रदाय की एक और विशिष्टता यह संयम और सादगी का जीवन था, ठीक है। वो संयम से और सादगी का जीवन जिए, यानी कि आपने एक शब्द सुना होगा सादा जीवन उच्च विचार, ठीक है। ये सादा जीवन जीते थे, ठीक है, जिसमें सत्ता से दूर रहने पर बल दिया जाता था कि भैया राजा लोगों से दूर रहो, ठीक है। किंतु इनका मतलब ये नहीं था कि राजनीतिक सत्ता से अलगाव, देखो दूर रहना है बट उनसे अलगाव नहीं रखना है, यानी कि उनसे बिल्कुल दूर नहीं रहना है, ठीक है। देखो राजनीतिक सत्ता से, देखो जो सत्ता है उससे दूर रहेंगे, ठीक है, बट राजनीतिक सत्ता से अलगाव का भाव ही नहीं रखते थे। सत्ताधारी विशिष्ट वर्ग अगर बिना मांगे अनुदान या भेंट इनको देता था तो इसे स्वीकार करते थे, बट सत्ताधारी लोगों से ये पैसा मांगने के लिए, फिर भेंट मांगने के लिए नहीं जाते थे, ठीक है। ये आप याद रखना। देखिए जो मतलब बिना कहे भेंट आ जाती थी उसको लोग स्वीकार कर लेते थे। सुल्तानों ने खानकाहों को कर मुक्त भूमि प्रदान की। जो ये सूफी लोग थे, जिनमें आपको चिश्ती संप्रदाय के जो लोग मिलते हैं, इनको क्या किया, बिना मांगे यानी कि इनाम में, ठीक है, बिना मांगे आप नहीं कह सकते, मुफ्त में हाँ, इनाम के तौर पर इनको भूमि अनुदान दिया, ठीक है। और दान संबंधी न्याय भी स्थापित किया कि भाई जो भी जाओ यहाँ पर दान वगैरह दो, अपना स्टार्टिंग कर दी। फिर लगभग बहुत सारे लोगों ने इनको दान भी दिया। चिश्ती धन और सम्मान के रूप में दान स्वीकार करते थे, यानी कि धन के रूप में, और सामान के रूप में इनको सामान दी जाती, जैसे कि खाने पीने का सामान हो गया, पहनने का सामान हो गया, यूज करने का सामान हो गया, फिर आप धन दे दो, दोनों ही रूप में ये दान को स्वीकार करते थे। किंतु इनको संजोने की बजाय खाने कपड़े रहने की व्यवस्था और अनुष्ठानों जैसे समा के महफिल पर पूरी तरह से खर्च कर देते थे। यानी कि इनके पास जितना भी पैसा आता था ये उसको रखते नहीं थे कि भाई हम इसको पूरे जीवन में सजो के रखेंगे, ऐसा नहीं। ये क्या करते थे, उसको खर्च कर देते थे, खाने में, कपड़े में, ठीक है, रहने की व्यवस्था करने में, अनुष्ठान वगैरह करने में। जैसे कि आप देखोगे आज के टाइम पर अगर आप देखो तो कई सारे मंदिर ऐसे जिनके अपने ट्रस्ट चलते हैं, जिनमें अगर आप देखोगे मंदिर में जितना भी दान आता है, एक हनुमान मंदिर है जो कैंसर का हॉस्पिटल चलाता है, ठीक है। कई सारे ऐसे मंदिर हैं जो हॉस्पिटल चलाते हैं, स्कूल चलाते हैं। कई सारे मंदिर बहुत बड़ा मतलब डोनेशन देते हैं, जो आपको देखने को मिलता है। लोग कहते हैं मंदिर बनने से क्या होगा, मंदिर हमारे देश की बहुत बड़ी इकोनॉमी को हैंडल करता है, आपको नहीं पता। शिरडी का जो साईं मंदिर उसमें बहुत ज़्यादा सोना है, ठीक है। साईं बाबा का जो मंदिर है वो उसमें बहुत ज़्यादा सोना है, बल्कि लोगों को ये नहीं पता है कि मतलब लोग वहाँ पर अंधविश्वास में जाते हैं कि भाई जो साईं बाबा हैं वो साईं बाबा मतलब सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं, जबकि सनातन धर्म से जुड़े हुए नहीं है, ठीक है। वो एक फ़कीर थे, इस्लाम धर्म के फॉलोअर थे। उन्होंने सनातन धर्म को भी काफ़ी हद तक मदद की है। मदद करने का अर्थ ये कि सनातन धर्म को मानने वाले लोग उनके पास काफ़ी ज़्यादा थे, बट वो एक प्रकार के फ़कीर थे, ठीक है, फ़कीर थे, वो इस्लाम धर्म को फॉलो करते थे। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जिन चिश्ती संतों को यहाँ पर जो भी अनुदान मिलता था वो इसको खर्च कर देते थे, ठीक है। इस तरह शेख ने नैतिक अधिकार की पुष्टि होती है, शेख के नैतिक अधिकार की पुष्टि होती थी और आम लोगों का उनकी ओर झुकाव पड़ता था। यानी कि आम लोगों ने देखा कि भाई हम इनको जितना भी धन दे रहे हैं ये तो दान कर देते हैं, मतलब हमारे ऊपर ही खर्च कर देते हैं, यानी कि ये अच्छा व्यक्ति है, ठीक है। अब मान लो कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है, और हम आपके लिए और भी अच्छे वीडियो लेकर के आए तो आप हमें और सपोर्ट करोगे। ऐसा हम करते हैं तो सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं किया है, ठीक है। इसी तरह से शेख को जो भी दान दिया जाता था शेख जनता के ऊपर खर्च कर देते थे, जनता को अच्छा लगता था और फिर जनता उनको और दान देती थी, ठीक है। इस प्रकार से इनको काफ़ी अधिक महत्व मिला और ये काफ़ी पॉपुलर हुए, ठीक है। सूफी संतों की धर्मनिष्ठा, विद्वता और लोगों द्वारा उनकी चमत्कारी शक्ति में विश्वास उनकी लोकप्रियता का कारण था। देखो
जो ये सूफी संत आपको देखने को मिलते हैं, इनकी लोकप्रियता का मेन रीजन जो था वो सबसे पहले था कि ये धर्मनिष्ठ थे, यानी कि धर्म के प्रति इनकी निष्ठा बिल्कुल मजबूत थी। ठीक, जैसे आप अपने देश के प्रति वफादार हैं, इसी तरह ये अपने धर्म के प्रति बिल्कुल पूर्ण रूप से वफादार थे। ठीक है, दूसरा ये विद्वान थे। ठीक है, ये जो बातें करते थे वो तर्क संगत बात करते थे। ठीक है, क्योंकि इन्होंने, अगर आप देखो तो पार्ट 3 में हमने आपको बताया कि जो सूफी लोग हैं इन्होंने इस्लाम को एग्जैक्ट फॉलो नहीं किया। इन्होंने कहा इस्लाम धर्म में जो भी बात कही गई है हम पहले उसका परीक्षण करेंगे, स्वयं अपना अनुभव लेंगे, उसके बाद में फॉलो करेंगे। जो इस्लाम धर्म में गलत बात कही गई हम उसका बायकॉट करते हैं, इन्होंने ऐसा कह दिया। फिर हर चीज का परीक्षण करने के बाद में उसको यूज करते थे। लोगों ने कहा भाई ये तो विद्वान है। तीसरी बात जो कि अधिकतर, मतलब हम इसे बिल्कुल भी सत्य नहीं कह सकते, चमत्कारी शक्ति में विश्वास। ठीक है, कि उनके पास चमत्कारिक शक्तियां हैं, ऐसा कहना गलत होगा। ठीक है, बट ये लोगों का मानना था। ठीक है, चमत्कारी शक्तियों वाली बात मैं स्वीकार नहीं करता, आपको करना है तो आप कर सकते हो। ठीक है, बट लोगों का उस टाइम पर ये मानना था कि इनके पास में चमत्कारिक शक्तियां हैं। ठीक है, इसमें इनका लोगों का विश्वास था, इस वजह से ये काफी अधिक पॉपुलर हुए। ठीक है, इस वजह से शासक भी उनका समर्थन पाना चाहते थे। अब देखो, जिसके पास में जनता का समर्थन होगा उसके पास में शासक भी आएगा। जैसे कि आपने अमित बढ़ाना का बहुत ही फेमस डायलॉग है, आपने सुना होगा कि इन इंडस्ट्री वाले लोगों का कल्चर बहुत ही अलग है, जिसके पास में पावर होती है उसके पास में जाते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर आप देखोगे किसी चीज का प्रमोशन करवाना है अगर किसी कंपनी को, तो वो क्या करेगा, ऐसे व्यक्ति को चुनेगा जिसके पास में जनता का पावर हो, जिसके फॉलोअर्स काफी अधिक हो। ठीक है, जैसे कि आप देखो कैरी नाइटी को बहुत पैसा मिलता है एक एड का। ठीक है, इनको मतलब इनके चैनल पर जो एड्स आते हैं उसका काफी अधिक पैसा मिलता है। तो इस प्रकार से देखा जाता है जनता का जो झुकाव था वो इन सूफी संतों के प्रति था, और शासक चाहते थे कि जनता का झुकाव हमारी तरफ हो, तो ये शासक का काफी अधिक मदद करते थे, शासक का समर्थन हासिल, ये जो सूफी संत हैं इनका समर्थन करते थे। ठीक है, आगे बढ़ते, जब तुर्कों ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की तो उलमा द्वारा शरिया लागू किए जाने की मांग को ठुकरा दिया। तो उलमा आया और उलमा ने कहा भाई दिल्ली सल्तनत में जब ये तुर्क आए थे, स्टार्टिंग में आए थे तुर्क, ठीक है, इन्होंने कहा, उलमा आए, उलमा ने कहा कि भैया काम करो, भारत में हमारा जो इस्लाम धर्म है वो तो आ ही चुका है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो चुकी है, अब एक काम करो भारत में शरिया को भी लागू करवा दो। इन्होंने कहा भाई भारत में अगर आप देखोगे, सुल्तान जानते थे कि भैया मतलब अगर आप भारत में देखोगे तो उनकी अधिकांश प्रजा इस्लाम धर्म को मानने वाली नहीं है। अब चूंकि अधिकांश जो प्रजा है वो इस्लाम धर्म को फॉलो नहीं करती है, ऐसे में सुल्तान ने क्या किया, सूफी संतों का सहारा लिया और उलमा द्वारा शरिया लागू करने की बात को ठुकरा दिया। इन्होंने कहा भैया हम शरिया को नहीं लागू करेंगे, क्योंकि यहाँ की जो जनता है वो इस्लाम धर्म को फॉलो नहीं करती है। अब इस्लाम धर्म को अगर फॉलो ही नहीं करती है और हम शरिया को लागू कर देंगे, अब बात वही है कि आपको लगी है मीठा, आपको मीठा खाना है और आपको खिलाया जा रहा है कड़वा, तो वो मतलब आप विरोधी हो जाओगे ना। ठीक है, अब राजा कहे कि भाई हम इस्लामिक हैं और जनता कहे हम भाई हिंदू हैं, तो वहां पर नहीं आ सकता। तो ऐसे में इन्होंने क्या किया, यहां पर सूफी संतों का सहारा लिया जो अपनी आध्यात्मिक सत्ता को अल्लाह से उद्भूत, यानी कि अल्लाह के द्वारा उत्पन्न की गई मानते थे, और उलमा द्वारा शरिया की व्याख्या पर निर्भर नहीं थे। यानी कि ऐसे सूफी संतों का इन्होंने सहारा लिया जो शरिया की व्याख्या पर निर्भर नहीं थे और अपनी सत्ता को क्या कहते थे कि भाई अल्लाह ने हमारी सत्ता को बनाया है। ठीक है, ऐसे इन सूफी संतों का किन्होंने तुर्कों ने सहारा लिया। यह भी माना जाता है कि औलिया मध्यस्थता के रूप में ईश्वर से लोगों की ऐहिक और आध्यात्मिक दशा में सुधार लाने का कार्य भी करते थे, यानी कि यहां पर ये बिचौलिए के रूप में भी काम करते थे, या फिर आप कह सकते हो कि मध्यस्थ के रूप में काम करते थे कि भैया ईश्वर के बाद में आ गए औलिया और फिर उसके बाद में आ गए आम जनता। यानी आम जनता गई भैया शेख जी मतलब सूफी संत जी, हमारी ये इच्छा है, हमारी ये या फिर आध्यात्मिक कामना है, और आप ईश्वर से कह के मेरा ये काम करवा दो। और औलिया जी क्या करते थे, मतलब शेख जी क्या करते थे, ईश्वर से उसकी दुआ मांगते थे और उनका काम हो जाता था। ठीक है, तो ऐसे लोगों ने कहा कि भाई औलिया तो चमत्कारी हैं, या फिर ये जो शेख हैं ये तो चमत्कारी हैं। लोगों ने ऐसे इनको क्या किया, चमत्कारिक शक्ति वाला मान लिया। ठीक है, तो यहां पर क्या है, जो लोग थे, लोगों का ये भी मतलब ये भी माना जाता है कि औलिया जो है मध्यस्थ के रूप में ईश्वर से लोगों की ऐहिक और आध्यात्मिक दशा में सुधार के लिए कार्य करते थे। शायद इसलिए शासक अपनी कब्र सूफी संतों और खानकाहों के नजदीक बनाना चाहते थे। यानी कि जो मतलब शासक वर्ग के लोग हैं उन्होंने भी क्या किया, सूफी जो दरगाह है या फिर जो खानका है उनसे इतने अधिक प्रभावित हुए कि उनके पास में ही अपनी कब्र बनाने के लिए उन्होंने काफी अधिक प्रयास किया। ठीक है, आगे बढ़ते, सुल्तानों और सूफियों के बीच तनाव के उदाहरण भी मौजूद हैं। यानी कई बार ऐसा हुआ जो जब सुल्तान और सूफी लोग इन दोनों के बीच में झगड़ा भी हुआ।
ठीक है, तनाव के उदाहरण भी मौजूद हैं। अपनी सत्ता का दावा करने के लिए दोनों ही कुछ आचारों पर बल देते थे, जैसे झुक के प्रणाम करना और कदम चूमना। अब भैया राजा कह रहा है कि भाई आप हमें हमारे आगे झुको, राजा हम हैं, और सूफी संत कह रहे हैं कि भाई आप हमारे आगे झुको क्योंकि हम संत हैं, ठीक है, हम राजा से भी ऊपर है। राजा कह रहा है भाई हम इतना युद्ध जीत के आए हैं, हम किसी के सामने नहीं झुके, हम तुम्हारे सामने क्यों झुके। तो इस प्रकार से अगर आप देखोगे तो इनके बीच में तनाव की स्थिति भी मौजूद रहती थी, ठीक है, सूफी संतों और राजाओं के बीच में, ठीक है, राजा यानी कि मतलब सुल्तानों के बीच में, इस्लामी सुल्तान जो थे उनके बीच में। कभी कभी सूफी शेखों को आडंबरपूर्ण पदवी से संबोधित किया जाता था। यानी कई बार ऐसा हुआ जब सूफी शेख लोगों को आडंबरपूर्ण यानी कि ऐसी मतलब आडंबर तो आप समझ सकते हो ना, आडंबरपूर्ण पदवी दे दी गई, यानी कि इनको कोई पद दे। जैसे आप देखते हो हमारे देश में आज कई सारे पद हैं, आपने देखा होगा मतलब कई सारी ऐसी मतलब क्या कह सकते हो, जैसे भारत रत्न हो गया, ठीक है, सम्मान आप कह सकते हो, ठीक है, हमारे भारत में कई सारे सम्मान जो कि महान लोगों को दिए जाते हैं, ठीक, इसी प्रकार से उस टाइम पर पदवी दी जाती थी, आडंबरपूर्ण पदवी इनको दी गई। कई सारे सूफी शेख है जिनमें से आपको एक निजामुद्दीन औलिया का उदाहरण देखने को मिलता है। इनके अनुयायी उन्हें सुल्तान उल मशेख यानी कि अर्थात शेखों के में सुल्तान, यानी जितने भी शेख हुए हैं उन सभी में सबसे ऊपर क्या नाम दिया इनका है, शेख निजामुद्दीन औलिया। और औलिया के जो अनुयायी बने थे इनके, शेख निजामुद्दीन औलिया के, इन अनुयायियों ने इनको एक पदवी दी जिसका नाम है सुल्तान उल मशेख, यानी कि इसका हिंदी में अर्थ होता है शेखों में सुल्तान, कहकर के संबोधित किया था, ठीक है, जो कि आपको यहां पर एग्जाम्पल देखने को मिलता है। यहां तक आपका पार्ट 5 कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब पार्ट 6 में हम डिस्कस करेंगे नवीन भक्ति पंथ उत्तरी भारत में, एक मिनट, हाँ, नवीन भक्ति पंथ उत्तरी भारत में संवाद और असहमति। इसमें हम देखो बेसिक रूप से जो डिस्कस करेंगे कबीर के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इस कबीर के बाद में हम डिस्कस करेंगे किनके बारे में, कबीर के बाद में बाबा गुरु नानक के बारे में, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड पार्ट 6 बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला, बहुत ही मज़ेदार रहेगा, ठीक है। तो बाबा गुरु नानक के बारे में डिस्कस करेंगे। बाबा गुरु नानक के बारे में डिस्कस करने के बाद में हम डिस्कस करेंगे मीराबाई के बारे में। मीराबाई की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। पार्ट 6 आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो जो लोग नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जैसे पार्ट 6 आए आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। शंकर देव के बारे में डिस्कस करेंगे, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में प्रश्न बनते रहते हैं। इसके बाद में लास्ट में हम डिस्कस करेंगे सूफी परंपराओं के इतिहास को, ठीक है, इनके कि सूफी परंपराओं के इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए विभिन्न स्रोत, सूफी संतों के जो इतिहास है उसका निर्माण कैसे किया गया, उनका पुनर्निर्माण कैसे किया गया, इसके हमको क्या क्या साक्ष्य मिलते हैं, क्या क्या स्रोत देखने को मिलते हैं, ठीक है। इस प्रकार से ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। एंड उसके बाद में हम भारतीय उपमहाद्वीप के कुछ मुख्य धार्मिक शिक्षकों के बारे में पढ़ेंगे जो लोग हमारे यहाँ पर अलग अलग टाइम पर आए, जैसे कि आप देखते हो अपार, समंदर, सुंदर मूर्ति, सुंदरार यहाँ पर होगा, सुंदर मूर्ति, ठीक है, मैं चेक कर लूँगा। इसके अलावा तमिलनाडु के, पंजाब के, कर्नाटक के, ठीक है। और हम आगे बढ़ते हैं तो महाराष्ट्र के, कश्मीर के, उत्तर प्रदेश के, ठीक है। और हम आगे बढ़ेंगे तो बहुत सारे संत हैं, ठीक है। बंगाल में कौन कौन सा आया, हरियाणा में कौन कौन से, इनको डिस्कस करेंगे। हाँ, जिन लोगों को एनसीईआरटी के नोट्स लेने हैं इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करके हमसे एनसीईआरटी के नोट्स प्राप्त कर सकते हो, और नंबर हमारा यही है। नोट्स के लिए आपको थोड़ा सा पेमेंट करना होगा, आप मैसेज कीजिएगा एंड पेमेंट करने के बाद में आपको नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। सारी जानकारी आपको दे दी जाएगी व्हाट्सएप पर ही। तो हमारी आज की इस क्लास में इतना ही था। हमने आज सूफी संत वाला टॉपिक जो है वो कंप्लीट कवर कर लिया है। कल हम जो डिस्कस करेंगे वो भी हमने आपको बता दिया। अब अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।